योगी जी ने गोरखपुर को वैश्विक पटल पर पहुंचाया है। ये तो बातें भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक निजी कार्यक्रम में कही। भजन सम्राट अनूप जलोटा गोरखपुर के दूरदर्शन केंद्र में एक रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे। सुर सागर संगीत विद्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने गोरखपुर से अपने पुराने रिश्ते के विषय में बताया और कहा कि आज गोरखपुर को योगी जी ने वैश्विक पटल पर पहुंचा दिया है। लोग अब गोरखपुर को पूरे विश्व में जानने लगे हैं। का ये कार्यक्रम चल रहा है, आप गोरखपुर में आए हैं, गोरक्षनाथ की धरती है, क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार होता है? गोरखपुर से मेरा बहुत पुराना संबंध है। हम कुछ पिछले 40 सालों से गोरखपुर आ रहे हैं। यहाँ हमारे परिवार का ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत प्रसिद्ध बॉबी रेस्टोरेंट, मल्होत्रा जी, अतुल जी, तो वो हमारे भाई हैं। तो हम आया करते थे, उनके यहाँ बहुत बढ़िया खाना बनता है कि खाया करते थे। और भी हमारे यहाँ कुछ मित्र रहे और एक बहुत अच्छे यहाँ गायक रहते थे जिनका नाम था उस्ताद राहत अली। तो राहत अली साहब से मिलने आते थे, उनको सुनने आते थे, वो बहुत बेहतरीन कलाकार थे। तो गोरखपुर से पुराना सुंदर संबंध रहा है, बहुत कार्यक्रम हमने यहाँ किए। और अब तो गोरखपुर जो है वो दुनिया में चर्चा में आ गया है। आपने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को पूरे संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है जिनका नाम योगी जी है। उन्होंने गोरखपुर को एक पूरे विश्व का केंद्र बना दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि गोरखपुर के जिस इलाके में गुंडागर्दी हुआ करती थी वहाँ मेला लगता है। लगा कि हम बम्बई में आ गए, आज हम उधर ही से आए। समुद्र लग रहा है और मरीन ड्राइव लग रहा है। तो गोरखपुर से लोगों को प्रेम बढ़ता जा रहा है। और हम क्योंकि संगीतकार हैं तो हम यहाँ के संगीतकारों को बहुत महत्व देते हैं। आज हमने उन्हीं के साथ एक दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग की, अभी वही करके आ रहे हैं। हमारे साथ तबले पे भी लोकल आर्टिस्ट थे और गिटार पर भी लोकल आर्टिस्ट थे। जलद जी हमारे साथ तबला बजा रहे थे। तो यहाँ के कलाकारों को हम यही चाहते हैं कि वो खूब उन्नति करें, खूब नाम करें। जलद जी तो बम्बई भी आ रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो गोरखपुर एक बहुत ही देश का चर्चा वाला शहर है क्योंकि इसने बहुत तरक्की की है छोटे से समय में। तो मैं इसके लिए योगी जी को बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ। यानी आपको लग रहा है कि योगी जी बदले नजर आ रहे हैं? कमाल ही हो गया। हमको तो विश्वास नहीं था कि गोरखपुर ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो गोरखपुर में 10 साल पहले आया हो उसको ज़रा यहाँ ले आइए तो उसको पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पहुँच गया। उसको समझ नहीं आएगा ये वही शहर। इतनी तरक्की करी शहर ने, इसलिए बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। अच्छा, आज जो सुर सागर संस्था द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या इस तरह के कार्यक्रम से कितने आगे? इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के अंदर शास्त्रीय संगीत और भक्ति संगीत के प्रति रुचि पैदा होती है। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर भजन गाता हूँ, तो भक्ति संगीत के साथ साथ मैं राष्ट्र प्रेम का संगीत भी गाता हूँ। मैं केवल भजन नहीं गाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भजन के साथ साथ लोगों के अंदर देशभक्ति भी बढ़ती जाए और लोग अपने देश को उतना ही प्यार करें जितना भगवान राम को करते हैं। अच्छा, एक सवाल, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, अगर ऐसे कलाकार देखें तो आप क्या करेंगे? अजान में भी सुर बजते हैं, अजान को भी सुर में गाया जाता है। और कान्हा जो है वो बांसुरी के तान लगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चाहे अजान हो चाहे हनुमान चालीसा हो, सभी संगीत के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों का बहुत महत्व है। लेकिन अगर कोई हमारा भजन बहुत ज़ोर से आपके कान में बजा दे तो क्या आप सुन सकेंगे? आपको तकलीफ हो जाएगी कान में। तो उसकी माधुर्यता तभी रह सकती है
जब उसका वॉल्यूम उतना ही हो जितना सुनने में अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा हमारे देश में कानून बना है कि मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज़ में उस वॉल्यूम में ही पूजा की जाए जो वॉल्यूम दूसरों को अखरे नहीं, कानों में लगे नहीं। उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो कर्णप्रियता है वो बनी रहे। अरे हम भी रात को 10 बजे जब हमारा प्रोग्राम पूरा होता है तो वो फिर साउंड पोल्यूशन कहा जाता है 10 बजे के बाद। 10 बजे तक जो हम गाते हैं ओपन में 10 साढ़े 10 तक, तो वो कहते हैं जी तो पुलिस आ जाती है कि अब ये साउंड पोल्यूशन है, इसको बंद कर दीजिए। कानून है, कानून को नहीं आप करेंगे, अपनाएंगे तो कैसे होगा। तो हम स्वयं कह देते हैं कि हमारा भाई समय हो गया, इतनी ही सीमा निर्धारित है, इसके बाद कार्यक्रम बंद। सही।